अब तनफ़ुस के बाद हम देखेंगे इखराज। इखराज मतलब जिस्म में जो फासिद मादे बनते हैं उनको बाहर खारिज करने का अमल इखराज कहलाता है। जैसे हम रोज़ाना सुबह उठकर इखराज करते हैं हमारे बदन से पाखाने की शक्ल में, है ना, तो उसे हम इखराज का अमल कहते हैं। इखराज जो है वो सिर्फ जानदार ही करेंगे, जो गैर जानदार है उनमें इखराज नहीं होगा। ये जानदारों की अहम खुसूसियत है। अगर वो जानदार है तो उसमें इखराज होना ज़रूरी है। जैसे नबातात वो भी जानदार है तो उनके अंदर भी इखराज होता है। मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं और वो जो पत्ते झड़ना है वो उनका इखराज है। पत्ते जो है वो पत्तों के अंदर ज़्यादा फासिद मादा जमा हो जाता है तो फिर वो पत्ते झड़कर गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम। आई बात समझ में? तो इखराज जो है वो जानदारों की तीसरी अहम खुसूसियत है और इसमें हमारे जिस्म से फासिद मादे निकलते हैं और इनका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं निकलेंगे तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी, है ना। अगर हमको रोज़ाना टॉयलेट नहीं होती तो तकलीफ़ होती है कि नहीं। रोज़ाना हमारे अंदर फासिद मादे बनते हैं और उनका खारिज करना हमारे जिस्म से बहुत ज़रूरी होता है। पौधे भी इसी तरह से। पीछे एक तजुर्बा है, इस तजुर्बे में हम देखेंगे कि एक पेड़ के पौधे को प्लास्टिक की सफ़ेद पन्नी लगाना है, बांधना है और कुछ घंटों बाद 6-7 घंटों बाद हमको इस पन्नी के ऊपर पानी के ज़र्रात कतरे नज़र आएंगे छोटे छोटे। तो वो क्यों जमा हो जाते हैं? क्योंकि पत्ते जो है वो अपने आबी बुखारात की शक्ल में पानी को खारिज करते हैं बाहर। तो जब हमने प्लास्टिक वहाँ लगा दिए तो वो प्लास्टिक के अंदर जमा हो गए तो हमको दिखाई दिए। तो हर चीज़ के जो जानदार होती है उसके अंदर फासिद मादे जमा होते हैं और बाहर निकलते हैं। उसे हम इखराज का अमल कहते हैं। कौन सा अमल कहते हैं? इखराज का अमल कहते हैं। अमल इखराज जानदारों की अहम खुसूसियत है। अब एक और एक खुसूसियत जानदारों की हम देखेंगे, जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत। जवाबी अमल करते हैं, जैसे कि अब हम बैठे रहे और अचानक किसी ने हमारे आंखों पर रोशनी या टॉर्च चमका दी है तो हमें क्या होगा? हाँ, हमें फ़ौरन आँख हमारी अपने आप हम ऐसे मीच लेंगे फ़ौरन से। तो ये हमारा जवाबी अमल हुआ, है ना। अगर कोई हमको चुमटी काट ले तो हम क्या करेंगे? फ़ौरन से अपना हाथ हटाएंगे या सामने वाले को धक्का देंगे, जो भी है ना, जवाबी अमल करेंगे। तो हमारा जवाबी अमल है। पिन चुभाए ज़ोर से तो हम फ़ौरन से अपना हाथ खींचेंगे। अगर हाथ पर या फिर हमारे पैर पर किसी ने पिन चुभाया है या चुमटी काटी है तो हम फ़ौरन से अमल करेंगे, रिएक्शन देंगे, है ना। इसके अलावा छुई मुई का भी पौधा होता है, जैसे ही उसको हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, अपने सिमट जाता है, तो वो भी फ़ौरन से जवाबी अमल करता है ना। तो ये सब क्या है? जवाबी अमल की मिसालें हैं। इसके अलावा हम जब रोटी बना रहे होते हैं और अगर हमारा हाथ तवे पर चला जाए बगैर देखे तो हम फ़ौरन से, नहीं भी देख रहे होंगे कहीं और भी देख रहे होंगे तो फ़ौरन हाथ हमारा हटाते हैं। ये नहीं कि तवे पे हाथ रखे रहे और रोटी सेक रहे हैं और तवे पर चला गया हाथ, रोटी हट गई, तवे पर 5 मिनट रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर जवाबी अमल होता है फ़ौरन। अगर हमको हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर या किसी नोकीली चीज़ पर चला भी गया तो हम फ़ौरन से हटा लेते हैं, है ना। हमारी आँख में अक्सर देखो धूल वगैरह उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो हम फ़ौरन अपनी आँख बंद कर लेते हैं, ज़र्रात अपनी आँखों में जाने ही नहीं देते। तो ये सब जवाबी अमल कहलाते हैं। जानदारों में मुख्तलिफ जवाबी अमल होते हैं। गाय भैंस में भी ये सब होते हैं ये अमल। इंसानों के साथ साथ अगर हम उनके कोठे में चले जाएं, अचानक किसी चले जाए तो वो लोग फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं, है ना, इधर उधर से आते जाते हैं। और गाय चिल्लाती हैं, पुकारती है, ये सब क्या करते हैं? वो हरकतें करते हैं, हमको जवाबी अमल देते हैं। अचानक अगर हम चले जाए कोई नया इंसान तो वो लोग इस तरीके से हरकत करते हैं। इसके अलावा जो आंगन में बेल लगाते हैं वो भी एक सहारे की जानिब ही झुकती है। अगर हमने उसको जिस डंडे से बांधा हुआ है वो उसी जानिब झुकेगी, दूसरी तरफ नहीं बढ़ेगी। तो ये उसका जवाबी अमल है। इसके अलावा गमले में जो हम पौधा लगाते हैं वो भी सूरज की रोशनी की सिमत ही बढ़ता है। जहाँ सूरज की रोशनी होती है उसी सिमत में वो बढ़ता जाता है। ये तजुर्बा हमने 5वीं में किए हैं। तो जानदारों में खुद ब खुद ये हरकत होती है, जहाँ सूरज की रोशनी होती है वो तरफ वो बढ़ता जाता है। तो अतराफ में कोई भी मुहर्रिक हो, कोई भी वाक़या यानी मुहर्रिक हो तो उसके जवाब में जानदार क्या करते हैं? जवाबी अमल या रद्द अमल करते हैं, उसे जवाबी अमल कहते हैं। मुहर्रिक
के जवाब में होने वाले अमल को रद्द अमल की सलाहियत कहते हैं। मुहर्रिक क्या हो गया, जैसे किसी ने हमको पिन चुभाया, ये मुहर्रिक हो गया, और उसके बदले में उसके रद्द अमल में अपना हाथ फौरन से खींच लेना, ये रद्द अमल की सलाहियत होती है हमारे अंदर। यही बात समझ में। तो रद्द अमल की सलाहियत जानदारों की खुसूसियत है। जो इंसान के अंदर देखो हाथ वगैरह किसी का जल गया तो वहां पर उसकी जिल्द जो होती है ऐसे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, और वहां उस हिस्से में अगर हमने पिन भी चुभाई तो उसको असर नहीं होता, उस इंसान को असर नहीं होता, तो वहां पर उसकी जवाबी सलाहियत खत्म हो जाती है। तो ये रद्द अमल भी जानदारों की एक सलाहियत है।